हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी कि क्लास जो है थोड़ी लेट अपलोड हो रही है। थोड़ी नहीं, बहुत लेट अपलोड हो रही है। एक्चुअली एग्ज़ाम्स की वजह से जो है शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बट डोंट वरी, जो क्लास है वो डेली अपलोड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 9वां संस्करण। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अब अपन इसकी बात करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है यूएन जनरल असेंबली से। जब इसका 69 नंबर का जो सत्र था, इसमें पीएम मोदी ने इसको संबोधन किया था। उन्होंने पीएम मोदी ने इसमें योग के इतने फ़ायदे बता दिए थे कि तभी से ये घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाएगा। ये कब की बात है? 2014 की ये बात है। फिर पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया गया? 21 जून 2015 को। इसकी थीम क्या है अभी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ये इसका 9वां संस्करण है। इस बार इसमें खास क्या है कि इस बार जो है पीएम मोदी वो न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क में कहाँ, जहाँ पे यूएन का जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, योग दिवस पर कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो 2023 में जो नेशनल प्रोग्राम होगा जबलपुर मध्य प्रदेश में, उसमें कौन भाग लेगा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अब ये बात है कि 21 जून को ही क्यों योग दिवस मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। फिर बात करें इक्विनॉक्स की इसे विषुव भी बोलते हैं। इसमें दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। ये किस दिन दो होते हैं? एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। और 22 दिसंबर को क्या होती है? सबसे बड़ी रात होती है। फिर नेक्स्ट है चारबाग शैली। ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। फिर है खजुराहो मंदिर। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश छतरपुर में। इसका निर्माण जो है चंदेल के शासक ने करवाया था और ये पंचायतन शैली में है। और हुमायूं का अकबर चारबाग शैली में है। नागर शैली और जो द्रविड़ शैली है, ये किससे रिलेटेड है? मंदिर निर्माण की ये शैलियाँ हैं। द्रविड़ शैली जो है एक पिरामिड नुमा जो आकार की शैली होती है। बीबी का मकबरा, ये कहाँ है? औरंगाबाद में, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। इसे जो है ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। इस औरंगाबाद का भी नया नाम चेंज क्या हो गया? शांबाजी नगर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? इंडोनेशिया। सत्रिया फर्स्ट जो है इंडोनेशिया का उपग्रह है। इसे कौन लॉन्च करेगा? स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। ये यूएसए की कंपनी है, एलोन मस्क की। रॉकेट कौन सा यूज़ होगा इसमें? फैल्कन 9। यूएसए जो ऐसे लॉन्च होता है। क्यों लॉन्च हुआ? कनेक्टिविटी के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है। अब इंडोनेशिया की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो भी इंडोनेशियन में है। ज्वालामुखी कौन कौन सी आती है? सिनाबुंग और क्राकातोआ। भारत के साथ इंडोनेशिया का कौन सा अभ्यास है? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। इसके राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और इसकी नई राजधानी क्या बनेगी? नूसंतारा। अब इसरो के द्वारा क्या क्या लॉन्च किया गया है? इस SSLV-D2 जो रॉकेट, इसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS-07 जो उपग्रह इसे लॉन्च किया गया है। LVM-3 के द्वारा वन वेब के 32 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। GSLV-F12 के द्वारा NVS-01 लॉन्च किया गया है। PSLV-C54 जो भूटान के द्वारा INS-2 भी लॉन्च किया गया है। और PSLV-C55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। और इसरो के जो अध्यक्ष वो कौन है? सोमनाथ। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? चार्ल्स मैटकॉफ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन पारित करता है? लिटन। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? एक्ट 1972 के तहत ये आया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, कब आया? 1973 में। 2023 में जो है इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। और प्रेजेंट वर्तमान में बात करें कि भारत में टाइगर की कितनी संख्या है? 3167। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के तहत सर्वाधिक LEED नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? भारत। अब बात करें US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की। ये जो है इसकी शुरुआत करता है किसकी? LEED प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या है कि LEED जीरो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन जो है वो प्रदान किया जाएगा।
इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों प्रदान किया जाएगा? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाली बिल्डिंग का निर्माण करना। अब इसमें जो पहला स्थान किसको मिला है? इंडिया को शीर्ष पे। इसमें जो है इस एलईडी के जो है विश्व के 45% जो प्रोजेक्ट हैं वो भारत में चल रहे हैं। सेकंड है यूएसए पे, इसमें 30% है। और थर्ड है चाइना। अब भारत की कुछ रैंकिंग्स की बात करें तो भारत 126वीं रैंक पर है हैप्पीनेस इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। हंगर इंडेक्स में 107 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38वीं है। क्लाइमेट चेंज में 8वीं रैंक है। फायर पावर इंडेक्स में 4थी है। और यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3री रैंक है। फिर है भारत के संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1947 में। इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 7। एक था इसमें अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। फिर है 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो उस सॉरी मतलब कि 86वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 21A, जिसमें जो राइट टू एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया है। और जो 86वां संविधान संशोधन है ये 2002 का एक्ट है। फिर बात करें 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कौन सा एक्ट है? 1992 का ये एक्ट है। ये भाग 9 इससे जोड़ा गया था। ये कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसमें जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं। और आर्टिकल कौन से शामिल हैं? आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? गूगल ने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया। तो भारतीय भाषा कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल। क्यों लॉन्च किया गया है? स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए। इसमें इसकी ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों करेगा। 30 जून 2023 तक जो है इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर है ओपन एआई ने क्या लॉन्च किया? चैट जीपीटी। गूगल के द्वारा बार्ड लॉन्च किया गया है। और रूस ने जो है चैट जीपीटी के काउंटर में गीगा जीपीटी लॉन्च किया। प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च हुआ है। इसमें स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? नील मोहन। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। एल्युमिनियम का अयस्क क्या कौन सा है? बॉक्साइट। नगरीय शासन का जो प्रावधान है वो किस में है? भाग 9A में। 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1992, 12वीं अनुसूची आती है। इसमें 18 विषय हैं। फिर और भाग 9 किससे रिलेटेड है? 11वीं अनुसूची है इसमें 29 विषय हैं। और 73वां संविधान संशोधन है। फिर है कौन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगी? इंडिगो कंपनी और एयरबस कंपनी जो कि यूरोप है, इनके बीच में समझौता हुआ है 500 विमान का। जो इंडिगो कंपनी है वो एयरबस कंपनी से 500 विमान 500 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। और ये जो एयरक्राफ्ट है वो A320 फैमिली का एयरक्राफ्ट खरीदेगी। इंडिगो जो कंपनी है भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का 60% भागीदारी जो है इसी कंपनी की है। ये जो है अब तक की सबसे बड़ी डील है। इससे पहले कौन सी डील हुई थी? एयर इंडिया की हुई थी एयरबेस कंपनी के साथ, लेकिन वो सिर्फ 470 एयरक्राफ्ट्स के लिए हुई थी। और एयर इंडिया जो है वो टाटा के अधीन आती है। फिर राष्ट्रगान कब लागू हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? प्रस्तावना पेश की थी। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना स्वीकार की थी। 22 जुलाई 1947 को जो है तिरंगा ध्वज स्वीकार किया गया था। और 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति बनी थी। फिर काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ आता है? महाराष्ट्र मुंबई से। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग मेघालय का। थिरोई लिली फेस्टिवल मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? दक्षता। जो दक्षता पाठ्यक्रम में शुरू क्यों किया गया है? सरकारी अधिकारियों की क्षमता व कौशल विकास के लिए। इसमें जो 18 पाठ्यक्रम शामिल है।
दक्षता की फुल फॉर्म क्या आती है? डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो 18 पाठ्यक्रम शामिल है, इसमें से कुछ कौन से, एक तो जैसे कि तनाव प्रबंधन है, एक प्रभावी संचार है। फिर है सिविल सर्वेंट्स की जो क्षमता के विकास के लिए कौन सा मिशन चलाया गया अभी? मिशन कर्मयोगी। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? 1896 एथेंस में। और अब जो 33 नंबर का जो 33 से 2024 जो ओलंपिक है वो कहाँ होंगे? पेरिस में। WPL 2023 की बात करें, वुमेन प्रीमियर लीग, इसमें 5 टीमों ने भाग लिया। ये पहली बार हुआ। विजेता कौन बनी? मुंबई इंडियंस। और कैप्टन कौन थे इसकी? हरमनप्रीत कौर। IPL 2023 की बात करें, इसका 16वां संस्करण था, 10 टीमों ने भाग लिया। चेन्नई सुपर किंग्स इसमें जीता गुजरात टाइटंस को हराकर। ऑरेंज कैप किसको मिली? शुभमन गिल को। और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? उड़ीसा में। अब रथ यात्रा की बात करें तो ये जो रथ यात्रा है इसकी शुरुआत आषाढ़ शुक्ल द्वितीय से होती है और कब तक चलता है? आषाढ़ शुक्ल दशमी तक। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय मतलब 20 जून से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा, वहाँ से इनकी शुरुआत होती है इस रथ यात्रा की। और इसमें कौन कौन सी रथ यात्रा होती है? एक तो भगवान जगन्नाथ का रथ कौन कौन से होते हैं? भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, थाई बलभद्र का रथ होता है, एक बहन सुभद्रा का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को क्या बोलते हैं? नंदी घोष रथ। ये रथ किसके बने होते हैं? नारियल की लकड़ी के बने होते हैं। और जगन्नाथ जी का जो रथ है वो कैसा होता है? लाल पीला होता है। ये रथ यात्रा जो कहाँ तक जाती है? गुड़ीचा मंदिर तक जाती है। 9 दिन वहाँ पर रुकती है। फिर 9 दिन वहाँ रुकने के बाद जब वापस जगन्नाथ मंदिर जाती है, तो जब ये 9 दिन रुक कर वापस जगन्नाथ मंदिर जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? बहुड़ा यात्रा। और रथ से पहले जो कौन सी पैंडी यात्रा होती है जिसमें मूर्ति जो है स्थापित की जाती है। फिर ओडिशा के कुछ फेस्टिवल्स हैं, रज पर्व, नुआखाई और धानु यात्रा। सीलम्बम क्या है? तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। कलारीपयट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। थांग टा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। और मलक्खम मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा को। रॉ जो है एक भारत की खुफिया एजेंसी है, इसका प्रमुख नियुक्त किया गया रवि सिन्हा को 2 वर्ष के लिए। इससे पहले कौन थे? सामंत कुमार गोयल थे। रॉ फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसकी स्थापना कैसे हुई? 1962 और 65 में जब भारी आक्रमण के बाद जो इस खुफिया एजेंसी की जरूरत पड़ी, जिसकी स्थापना इंदिरा गांधी करती है 1968 में। CBI के वर्तमान हेड कौन है? प्रवीण सूद। CVC के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और 22वें विधि आयोग के हेड कौन है? ऋतुराज अवस्थी। मूकनायक जो है वो भीमराव अंबेडकर जी की पत्रिका है। मुद्रा राक्षस विशाल दत्त की जासूसी ग्रंथ है। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसका है? किसकी प्रतिमा है? भीमराव अंबेडकर की, लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? संत रामानुजाचार्य की, हैदराबाद में है। पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी जो अंतिम बैठक है या चौथी बैठक आप कह सकते हैं, गोवा में हुई। G20 की स्थापना 1999 को होती है। इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। और 2022 के जो अध्यक्ष था वो कौन था? इंडोनेशिया इसका। और 2023 के अध्यक्ष तो कौन कर रहा है? भारत। किस थीम के साथ? वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ। अब गोवा की बात करें तो पहले पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी? निन्नो डी कुन्ना ने। फिर 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों को भगाया और गोवा को आज़ाद करवाया। गोवा को पूर्ण राज्य कब मनाया गया? 1987, 56वां संविधान संशोधन। एससीओ के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ होती है? ये भी गोवा में हुई। प्रथम जनगणना के जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1872 मेयो के कार्यकाल में। दशक के आधार पर जनगणना कब हुई? 1881 में रिपन के कार्यकाल में। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली।
2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? भवानी देवी। इसका जो एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? चीन में। भारत की जो भवानी देवी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये भारत की पहली भारतीय तलवारबाज है। सेमीफाइनल में जो है उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी ने इनको हराया था। और ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली जो भारत की पहली तलवारबाजी या फेंसिंग ये है। फिर है तम्फा टाइगर रिजर्व, मिजोरम में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान बूंदी में है, ये 52वां है। फिर है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये नवीनतम है, उत्तर प्रदेश में 53वें नंबर का है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। और व्यास सम्मान किसे मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। नेक्स्ट है, तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में गोला फेंक में बनाया एशियाई रिकॉर्ड। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।